मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है? तो अभी टाइप करें 3 बार हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी टाइप करेगा महादेव की सिद्धि प्राप्त होगा और उनकी सारी मनोकामनाएं आज की आज ही पूरी हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मजाक समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर आज मेहरबान हो चुका है। आज दिल थाम करके जो भी मांगना है तुम मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामनाएं चाहे कुछ भी हो, पैसा, प्यार, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, दुनिया का कोई भी ऐसा आराम हो, भगवान भोलेनाथ एक झटके में देने की ताकत रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ हर मनुष्य को ऐसा आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन वह तुम्हें चुना है। आखिर क्यों? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें संदेश रूपी वीडियो के अंत तक सारी चीजों से रूबरू करा दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो चुका हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि आज से तुम्हारी घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में हर मनुष्य तुमसे जलन की भावना से तुम्हें देखा है और तुम हमेशा औरों को अपना समझ करके हमेशा मुस्कुराते हुए बात करते हो। चाहे दुख हो या सुख हो, तुम कभी जाहिर नहीं होने देते हो। दुख में भी मुस्कुराते हो और सुख में भी मुस्कुराते हो। मेरे प्रिय बच्चों, ये तो रीत है कि जितना भी भक्त हैं उनकी हर एक इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं तो भगवान का अनादर ना करें। अभी सब्सक्राइब कर लें और महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। मेरे बच्चे, महादेव अब जी तुमसे कह रहे हैं, मैं आपको एक ऐसे बड़े व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो आपको लगातार याद कर रहा है। वर्ग का कोई व्यक्ति आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो बात करने के लिए रो रहा है और उनके साथ अपने बंधन को फिर से बना रहा है। यह व्यक्ति परिवार का एक प्रिय हिस्सा है जो कुछ महीने पहले आपसे बिछड़ गया था। आपका उनसे खासा टकरा हुआ। उन्होंने आपकी बातों का गलत आकलन किया और आपकी सारी उम्मीदों को गलत देखा। वहां आपको कुछ अस्वीकार्य प्रकाश में मानते थे। इससे आप दोनों के बीच गलत फहमियां और द्वेष की भावनाओं का जज बन गया। उन्हें लगा कि वह आपके बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से आपके शुभ चाहिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी, आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही है, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है, मैं अक्सर आ रही है, सही लोग आपको ट्रैक करने जा रहे हैं, वादे पूरे होने जा रहे हैं, टाइम इन पर विश्वास करें, आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 800 AR टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप
अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा, आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही हैं। यहां बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रही है। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है, उठ टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चलें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें। दिन की पुष्टि मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करेगा और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जो तुमका ध्यान रखा जाएगा, चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 4-5 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। यह सही है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कर्मा ऐसा नहीं है कि भगवान एक पल में माफ कर दें। कर्मा कभी माफ नहीं होता। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा नहीं। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो परसों। कर्मा का न्याय कभी टलता नहीं है। कर्मा के पास कोई दया नहीं होती। कर्मा के पास कोई क्षमा नहीं होती। वह केवल एक ही चीज सुनता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा किया है वह भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस महिला का घमंड टूटने वाला है। उसकी पूरी फैमिली का घमंड टूटने वाला है। ये लोग बहुत ज्यादा घमंड में थे, ठा में थे, ट्यूड में थे। अब इनका घमंड टूटेगा। चाहे यह कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे कितनी भी गंगा स्नान कर ले, लेकिन इनका पाप धुलने वाला नहीं है। चाहे यह आपके सामने नाक रगड़कर माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन कर्मा माफ नहीं करेगा। कर्मा के पास कोई हिसाब नहीं रहता है। आप रॉयल हैं, आप बहुत लकी हैं। ओह माय गॉड, आज मैं क्या मैसेजेस रिसीव कर रही हूं। आपको रोकने के लिए काली क्रिया का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आपको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन आप हमेशा जीतते रहे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आपका यूनियन हो सकता है या हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। डिवाइन आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता मत करें, यह सब फालतू की चीजें हैं। डिवाइन कह रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। आपको बस खुश रहना है। अपनी सारी चिंता डिवाइन को दे दीजिए और बस हैप्पी रहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मैसेज है रॉयल। दूसरा मैसेज है आपको रोकने के लिए काली क्रियाओं का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आप हमेशा जीतते रहे। आपकी जीत सुनिश्चित है। वास्तव में आपकी ही जीत हुई है। अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का ताप आपके जीवन से हर पाप को हटा देगा। पाप यानी नकारात्मकता। सूर्य का ताप हर उस चीज को हटा देगा जो आपको रोकती है। आगे बढ़ने से आपके वाइब्रेशन को कमजोर करने वाली हर चीज अब खत्म होने वाली है। सूर्य की तेज रोशनी, उसका ताप आपके जीवन से हर एक नकारात्मकता को दूर करेगा। कुछ बहुत ही खास आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। अगले 3 महीनों में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान विजय आपके भाग्य में है। जब मैंने विक्ट्री का नाम लिया तब यह मैसेज आया कि आपकी डेस्टिनी में विजय है। डिवाइन बीइंग बहुत खुश है और वे देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं।
आप बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं और यह सब आपके भविष्य को और भी उज्जवल बना रहा है। हो सकता है आपने हाल ही में अपने बाल कटवाए हो या सैलून गए हो। मुझे दिख रहा है कि आप अपने लुक्स में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं या आपने छोटे बाल कटवाए हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। इस समय आप अपने जीवन में कुछ नए परिवर्तन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट से भी कुछ संदेश आ रहा है। हो सकता है आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से संबंधित कुछ खास होने वाला है। ईश्वरीय चेतना आपको पुकार रही है। आपका सोल मिशन बहुत बड़ा है और अब आपको उसे पहचानने की जरूरत है। डिवाइन मैसेज है कि आपको थोड़ा समय धूप में बिताना चाहिए। सुबह जल्दी उठे और 4 से 7 बजे के बीच सूर्य की ऊर्जा में कुछ समय बिताएं। यह आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी होगा। एक और खास मैसेज आया है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह भी आपको ढूंढ रहा है। आपके सोलमेट आपको ढूंढ रहे हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनके लिए यह समय बहुत खास है। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह आपको ढूंढ रहा है। क्या बात है, आज बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। पक्षी आपके लिए कुछ बड़े संकेत लेकर आ सकते हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे रही हो। डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है आपके परिवार में कोई जलन से भरा हुआ सदस्य हो। आपने किसी के ईगो को ध्वस्त कर दिया है। आपके ग्रोथ, सक्सेस और शाइनिंग एनर्जी ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अब आपने उनके ईगो को तोड़कर उनकी बोलती बंद कर दी है। लवर्स का मैसेज भी आया है। किसी के साथ कुछ लव रिलेटेड हो सकता है। स्लीप का मैसेज भी आया है। हो सकता है किसी को हाल ही में बहुत नींद आ रही हो। धन वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। कोई आपको स्टॉप कर रहा है। आपकी गतिविधियों पर किसी की नजर है। कोई आपको स्पाई कर रहा है। आप सफल हो रहे हो और सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। अगर आपको कोई कॉपी कर रहा है तो यह संकेत है कि आप सफल हैं। कुछ लोग आपके मैजिकल पावर को मिसयूज करना चाहते हैं। आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगी। आप ऐसा कम बैक करेंगे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। आपके शाइनिंग एनर्जी और तेज को देखकर लोग स्तब्ध रह जाएंगे। यह कमबैक इतना प्रभावशाली होगा कि आपके जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। यह साल आपके लिए सफलता का वर्ष है। मैंने कहा था ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। हो सकता है इस समय आपकी शादी हो, घर प्रवेश करें, नई कार खरीदें या परिवार में किसी न्यूबॉर्न बेबी का आगमन हो। बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। आज के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आए हैं तो इस वीडियो को जरूर से क्लेम करें। धन्यवाद बोले और चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह आपको ढूंढ रहा है। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है और इसका मेरे प्रिय बच्चों, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है जिसे अनदेखा करने पर आपको जीवन में भारी नुकसान हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि इस संदेश को ठुकराना उनका अपमान होगा। इसलिए इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से आपका जीवन सफल होगा। आज का संदेश सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। भगवान भोलेनाथ आपके दुखों को देखकर रो पड़े हैं और कह रहे हैं कि मेरे भक्तों पर हुए अत्याचार का परिणाम अब बहुत भयंकर होने वाला है। आपका शत्रु अब कांपेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ रुद्र अवतार ले रहे हैं और आपके शत्रुओं का विनाश करने आ रहे हैं। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें और जय महाकाल टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त होने के नाते उनका अनादर न करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपना नाम टाइप करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ हमेशा आपके साथ और पास खड़े हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गर्मियों में आपको ठंडक का एहसास दिलाएंगे और सर्दियों में आपको सुरक्षित रखेंगे। आप मेरे सच्चे भक्त हैं और मैं सदियों से आपको देख रहा हूं, इसलिए आपकी चिंताएं बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। यह संदेश आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि आप शांत, सरल और खुले दिल के इंसान हैं।
आप एक दिव्य और पुण्य आत्मा हैं जो सबका भला चाहते हैं और किसी से शत्रुता नहीं चाहते। आप सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हैं। हालांकि सब आपके जैसे नहीं होते। आपकी सफलता और खुशियों से कई लोगों को दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। सबके पास आपके जैसा हृदय नहीं है जो दूसरों की खुशी में खुश और दूसरों के गम में दुखी हो। इसीलिए मैं हर क्षण आपको अपनी दृष्टि में रखता हूं। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। यदि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं तो सच्चे मन से अपना नाम लिखें। मैं जानता हूं कि आपके परिवार में बाहर के किसी व्यक्ति के कारण सुख शांति में कमी आई है। आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है और इसी एक व्यक्ति के कारण पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं कि वे दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन बाहर के लोग आपके घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। यह सत्य है कि जब परिवार में कलह होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है और अधिक क्रोध आता है। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब आप चिंता मुक्त हो जाएं। आपके घर में इतनी सकारात्मकता और एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति आपके परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकती। मेरे प्रति आपकी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अटूट है। आपने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव आपके साथ रहता हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसी कारण आपके शत्रु अपने प्रयासों के बावजूद अपनी चालों में असफल हो जाते हैं। मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं जिसे जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन खुशखबरी से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं जिसे आज जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिससे भी अति प्रसन्न होता हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं: सच्ची भक्ति, वैज्ञानिक आवेश, रचनात्मकता, सामाजिक बदलाव लाने का भाव और ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को जानने की शक्ति। यह दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण कर लेता हूं। इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन 5 लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं सदियों से देख रहा हूं, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़े हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी करें। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे इसकी सजा भोगनी ही होगी। मैं जानता हूं कि तुम शांत और सरल, खुले दिल के इंसान हो, दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते। सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। सबके पास तुम्हारे जैसा हृदय नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें हर क्षण अपनी दृष्टि में रखता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे परिवार में बाहर के किसी व्यक्ति के कारण सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं कि वे दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। यह जरूरी है कि इस संदेश को केवल शब्दों के रूप में ना लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को चिन्हित कर रहा है। इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाओ और इसे अपने कर्मों में लागू करो। कार्य की महिमा
और शिव जी का रहस्य महान वेदों के शब्दों से उत्पन्न विश्वात्मा के विचारों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि उस दिव्य की तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए आपके जीवन में और भी अधिक शक्ति, संकल्प और सफलता का संचार करेगा। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास रखते हो, तब मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में साकार होने लगती है। हर वह कदम जो तुम सच्ची भक्ति के साथ उठाते हो, मेरे आशीर्वाद का एक प्रतीक बन जाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर सफलता मेरे ही आशीर्वाद का फल है। जब मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तो मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि तुम मेरे मार्गदर्शन में चलते हो। यह मार्गदर्शन तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाएगा। जब तुम अपने कार्यों में सच्चाई और निष्कपट को अपनाते हो, तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है। महादेव कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उस अद्वितीय शक्ति को पहचानो जो मैंने तुम्हें दी है। यह शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रखेगी। चाहे कितनी भी कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आए, मेरी कृपा से तुम उन्हें पार कर जाओगे। यह शक्ति तुम्हें एक ऐसे आत्मविश्वास से भर देगी जो तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने देगा। अब मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने मन में मेरे प्रति पूर्ण विश्वास रखते हो, तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं कि जीवन में स्थिरता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह स्थिरता तुम्हें मेरे साथ जोड़ती है और तुम्हारे हर कदम को मजबूत बनाती है। तुम्हें अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों का संग करना चाहिए, क्योंकि सही संगति तुम्हें मेरे और करीब लाती है। जब तुम सही लोगों के साथ रहते हो, तो तुम्हारे विचार भी शुद्ध होते हैं, और यह शुद्धता तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद को और अधिक मजबूत बनाती है। जीवन की हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, ताकि तुम कभी हार महसूस ना करो। यह समय है आत्म संयम और समर्पण का। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम पर निरंतर बरसता है। यह अनुशासन तुम्हें सशक्त बनाएगा और तुम्हें अपने सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा। याद रखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में उन सपनों को साकार करने का समय आ गया है जिन्हें तुमने बहुत समय से देखा है। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में स्थायित्व, शांति और समृद्धि लाएगा। अपने भीतर के उस अद्वितीय संकल्प को पहचानो और मेरे प्रति अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाओ। यह संदेश जो तुम सुन रहे हो, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम उस स्थान पर पहुंचोगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम अपने जीवन को नए आयामों में देखोगे। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने हृदय से मेरी उपासना करते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी चिंता का न करता हूं। मेरी कृपा से तुम उस मार्ग पर बढ़ते हो जहां तुम्हारे हर सपने का साकार होना निश्चित है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। यह कठिनाइयां तुम्हारे संकल्प को और अधिक दृढ़ करती हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं, तुम्हें हर क्षण यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम को सशक्त बनाने के लिए। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को जागृत करो जो मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। यह प्रकाश तुम्हारे हर संदेह को दूर करेगा और तुम्हें एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। इस दृष्टि से तुम जीवन के हर पहलू को और अधिक स्पष्टता से देख पाओगे।
महादेव की कृपा से तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा और तुम उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कार्य करोगे। महादेव कहते हैं कि तुम्हें अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब तुम अपने विचारों में शुद्धता लाते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक शीतल बयार की तरह बहने लगता है। यह शुद्धता तुम्हें हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से दूर रखेगी और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी। याद रखना, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दोगे। तुम्हारे जीवन का हर दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो यह समझो कि मैंने तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर दिया है। इस अवसर का सदुपयोग करो। अपने हर कर्म में ईमानदारी और परिश्रम को अपनाओ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हें अपार सफलता की ओर ले जाता है। यह सफलता केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि आत्मिक संतोष और मानसिक शांति भी तुम्हें प्राप्त होती है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब प्रकार की चिंता, भय और अवरोध समाप्त होंगे। तुम्हें अपनी प्रत्येक कठिनाई में यह समझना है कि यह केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त बनाएगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो इन परीक्षाओं में तुम्हें एकग्र बनाए रखेगी। जब तुम इस प्रकार मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात कर लोगे, तो तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और सम से भर जाएगा। अब तुम जो यह संदेश सुन रहे हो, इसे अपने हृदय में गहराई से अनुभव करो, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह मेरी वाला है। किसी ने आपके नाम का इस तरह से उपयोग करने की कोशिश की है जो कभी अधिकृत नहीं था। किसी ने आपके बारे में शब्द गढ़े, आपकी प्रतिष्ठा में हेरफेर करने की कोशिश की, अवसरों को आपसे दूर करने की कोशिश की, और आपको कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन ईश्वर को पता था, और वह अब चुप नहीं है। वह बेजुबानों का रक्षक है, चुराए हुए का पुनः प्राप्त करने वाला है, चुने हुए का रक्षक है। और आप, हां, आप चुने हुए हैं। आप इस संदेश को गलती से नहीं पढ़ रहे हैं। यह क्षण दय्य प्रमाण है कि आपको देखा गया है, आप पर नजर रखी गई है। इस दुनिया के जासूसों द्वारा नहीं, बल्कि स्वर्गीय निगरानी द्वारा आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ सुनी नहीं गई, उन्हें रिकॉर्ड किया गया। रातें जब आपको नींद नहीं आती थी, भावनात्मक तूफान, सवाल जो आपने अपने दिल की गोपनीयता में चिल्लाए, ईश्वर ने हर एक को पकड़ा और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास उन प्रणालियों तक पहुंच है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास बैज भी है, लेकिन बोझ भी है। न्याय देखने का बोझ, आपको सुरक्षित देखने का बोझ, ये सुनिश्चित करने का बोझ कि आपके खिलाफ जो किया गया था वह अनसुलझा नहीं छोड़ा जाएगा। आप कभी पागल नहीं थे, आप भ्रमित नहीं थे, आपकी सहज भावनाएं पवित्र थीं। आपने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था, आपको बस यह नहीं पता था कि जड़ें कितनी गहरी थी। ईश्वर अब उन जड़ों को जमीन से उखाड़ रहा है जो दफन किया गया है। वह अनर्थ किया जा रहा है, लेकिन उन्हें आपको मजबूत रहने की जरूरत है, उन्हें आपको शांत रहने की जरूरत है। प्रतिशोध ना करें, घबराएं नहीं, इसे खुद ठीक करने की कोशिश ना करें। अगले कुछ दिनों में ईश्वर आपके लिए जो संभाल रहा है वह आपको चौंका देगा। जो अराजकता जैसा दिखता है वह वास्तव में स्वर्ग में एक अदालत है जिसे आदेश दिया जा रहा है। दस्तावेज हैं, बातचीत है, तस्वीरें हैं, रिकॉर्डिंग है, और किसी ने इसे आपसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने कहा बहुत हो गया। ईश्वर पर्दा हटा रहा है। अधिकारी आपको यादृच्छिक रूप से नहीं देख रहा था, आपको उनके दिमाग में हाईलाइट किया गया था, एक आध्यात्मिक खिंचाव द्वारा ध्यान में लाया गया था जिसे वे समझा नहीं सके। और जितना अधिक उन्होंने आपकी स्थिति की जांच की, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जितना कोई जानता है उससे कहीं गहरा है। किसी ने आपको वास्तव में कौन है उसे कम आंका। उन्होंने आपको चुप करना आसान, भ्रमित करना आसान, किनारे करना आसान समझा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपके पीछे कौन खड़ा है। ईश्वर आपका योद्धा है। भगवान ने अपनी तलवार निकाल ली है। देवदूत चक्कर लगा रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने सोचा था कि वे आपको तोड़ सकते हैं, अब उन पर भारी नजर रखी जा रही है, आध्यात्मिक रूप से, कानूनी रूप से।
यह बदला नहीं है, यह सुधार है, देवीय सुधार। क्योंकि जब ईश्वर अपने बच्चे को गलत होते देखता है तो वह पीछे नहीं हटता, वह चलता है और अभी वह तेजी